नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। जब आप पहली बार एमएस वर्ड पे हिंदी टाइपिंग करने के लिए आते हैं तो आपको कौन कौन सा सेटिंग को सेट करना होगा ताकि आपका टाइपिंग अच्छे से हो पाए। अगर वो सेटिंग को सही से सेट नहीं करिएगा तो आपके सामने क्या क्या परेशानी हो सकते हैं, चलिए आप पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसका समाधान भी बताएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे वो किस कारण से किस वजह से होते हैं। जैसे देखिए हम हिंदी में यहाँ टाइप करने वाले हैं और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को ले लिए कुर्तेदेव 010 को, और यहाँ जैसे हम राम लिखते हैं और जैसे स्पेस दबाए देखिए आपका बदल गया। या तो हम कुछ लिखते हैं जैसे सीता लिखते हैं, जैसे स्पेस दबाएंगे देखिए गलती हो गया। तो क्यों ये परेशानी होते हैं, इसका समाधान। और जैसे कि आप अगर तालब स्व लिखिएगा तो इसमें भी आपको परेशानी होंगे, मूर्धन्य स्व लिखिएगा उसमें भी परेशानी होंगे, या पो लिखिएगा जैसे स्पेस दबाइएगा तो आधा पो हो जाएंगे। तो कई सारे आपको परेशानी होंगे। हिंदी टाइपिंग बहुत चीज़ तो सही से हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ आपको ऐसा परेशान करेगा जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और टाइपिंग नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आपको सेटिंग बताते हैं कौन सा आपको सेटिंग करना है जिससे कि आप कंप्लीट हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइए इसका फाइल में, एमएस वर्ड खोलिए, टाइपिंग से पहले क्या करिए सेटिंग कर लीजिए। हाँ, ये हिंदी टाइपिंग के लिए है। जब इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होती। कुछ भी डाटा लिखते हैं इंग्लिश में तो आपको दिक्कत नहीं होते। अगर हिंदी में जाकर आप चेंज करते हैं तो ध्यान रखिए जब इंग्लिश टाइपिंग करने वक्त आइएगा तो वहाँ जाकर सेटिंग को चेंज कर लीजिए, नहीं तो फिर इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत परेशानी होंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो फाइल में आप चले जाइए और फाइल में जाने के बाद सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक विंडो खुल के आएंगे वर्ड का ऑप्शंस, और उसके बाद आप चले जाइए प्रूफिंग में। प्रूफिंग में जाने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा तो एक विंडो और आपके सामने खुल के आएंगे छोटा सा। इसमें कई सारे आपको मिलेंगे टैब, जैसे कि ऑटो फॉर्मेट, मैथ एंड ऑटो करेक्ट, एक्शन, ऑटो करेक्ट, कई सारे आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आपको कौन कौन सा ऑप्शन को एक्टिव करना है या डीएक्टिव करना है वो बता देते हैं। जब ऑटो करेक्ट ऑप पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आए, तो आप क्या करिए सबसे पहले ये ऑप्शन जो है आपका इससे टिक हटा दीजिए। इस ऑप्शन का काम क्या होता है वो भी समझ लिए। इस ऑप्शन में लिखा हो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, यानी जब भी कोई सेंटेंस का पहला लेटर लिखिएगा तो कैपिटल हो जाएंगे। और हिंदी टाइपिंग में आपको पता है स्मॉल में कुछ और होते हैं, कैपिटल में कुछ और हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम टाइप कर रहे थे जैसे कि राम लिख रहे थे श्राम हो जाते हैं, क्योंकि आपका रो जिससे लिखाते हैं वो आप रो स्मॉल में लिख रहे हैं, लेकिन जैसे स्पेस दबा तो कैपिटल होते तो बदल जाते हैं। तो उसी कारण से आपका परेशानी होते हैं। तो यहाँ से आप टिक इसको हटा लीजिए, पहला ये कर लीजिए। फिर यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पे कुछ रिप्लेस टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि आप छोटे ब्रैकेट शुरू करिएगा और छोटे ब्रैकेट शुरू करने के बाद सी लिखिएगा, फिर छोटे ब्रैकेट बंद करिएगा तो आपका ऑटोमेटिक इस तरह का ऑप्शन आ जाए कॉपीराइट में, सी और गोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यानी इस लेफ़्ट साइड जो भी दिख रहे हैं आपको, ऐसा जैसे ही आप टाइप करिएगा ऑटोमेटिक इस तरह का हो जाएंगे। जैसे ये सब आप जब टाइपिंग करिएगा कुछ गलती होंगे उसको सही कर दिया जाता है। तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन होते हैं। उसी लिए आपको पता होना चाहिए ग्रामर सेंटेंस में जब आई आप लिखते हैं तो स्मॉल आई कभी सिंगल लिखाते नहीं हैं, जब भी होते कैपिटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आई लिखते हैं तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा देर के लिए कैंसिल कर देते हैं, फिलहाल दोबारा आ जाते हैं और इस ऑप्शन से टिक हटा के इसमें देखिए एक ऑप्शन है आई, जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल आई कैपिटल आई में बदल जाते हैं और आई सा पो लिखते हैं, तो उस समय आपको दिक्कतें कर देते हैं, पो को आधा पो कर देते हैं। तो आप क्या करिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, ये रहेगा ही नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम डिलीट कर देते हैं। तो दो काम हो गए। अब तीसरा काम क्या करना है, तो तीसरा आपका काम करना है इस टैब में जाना है, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इस ऑप्शन में जब आइएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के मिलेंगे, तो आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन है इससे टिक हटा देना है। ये आपका तालब स्व और मूर्धन्य स्व में जो परेशानी होते हैं उसको दूर करने के लिए ऑप्शन है। इस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो हम क्या क्या बदले एक बार दोबारा बता देते हैं। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में इस ऑप्शन से टिक हटाएँ, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से ये आपका ये ऑप्शन हटाएं, और स्मॉल आई जो लिखाने के बाद कैपिटल हो जाते हैं उसको हम डिलीट कर दें। ये तीन करने के बाद ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब जाइए हिंदी में टाइप कर दीजिए, राम ही लिखते हैं। अब देखिए आसानी से राम लिखा रहे हैं। ऐसे पो लिखते हैं तो पूरा पो आसानी से लिखते हैं,
तालब स्वर लिखते हैं तो तालब स्वर में हो जाते हैं, मूर्धन्य स्वर लिखते हैं तो सभी आपका हो गए। तो यही 3-4 गो जो शब्द होते हैं यानी कैरेक्टर होते हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो टाइपिंग करने से पहले सेटिंग में जाकर चेंज कर दीजिए, उसके बाद आसानी से हिंदी टाइपिंग कर लीजिए। जब इंग्लिश टाइपिंग करने का बारी आएंगे तो वहाँ पे जाकर ऑप्शन कर लीजिए। जैसे कभी इंग्लिश में टाइपिंग करना हो तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब चले आते हैं उसी में फाइल में जाते हैं, उसके बाद ऑप्शंस में जाइए, प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट में जाइए। आई वाला को छोड़ दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इस ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। बस एक ही ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये होता है कि जब भी कुछ लिखिएगा तो जैसे इंग्लिश हम कर लेते हैं, पहले फ़ॉन्ट को बदल लेते हैं इंग्लिश। जैसे दिस लिख रहे हैं, आपको पता है कि जब भी कोई भी वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए जब सेंटेंस स्टार्ट कर। जैसे इस पर दबाएंगे टी आपका कैपिटल हो जाएगा। तो हिंदी अगर रहता तो बदल जाता, तो इसीलिए आप उस ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए एक बार ऑप्शन कौन कौन सा करना है। प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये इससे टिक हटाना है, आई को हटाना है और इस ऑप्शन में जाके इस मात्र 3 ऑप्शन पे आप कर लीजिए सेटिंग और आराम से हिंदी टाइपिंग कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। तो इतना करने के बाद आपका टाइपिंग कंप्लीट होना चालू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। हिंदी टाइपिंग में और कोई यदि आपको समस्या होते हैं, दिक्कतें होते हैं, कई सारे कोड में दिक्कत होते हैं, इस कोड को टाइप करने के लिए या कोई कैरेक्टर लिखने के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल करें, कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़े तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका हम समाधान कर देंगे या उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।